सोनपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहा करता था। गोपाल के घर में उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप था। गोपाल के घर की स्थिति काफी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन वो इतना तो कमा लेता था कि घर में दो वक्त की रोटियां अपने माँ बाप को खिला सके। गोपाल के मोहल्ले में ही मीना नाम की एक लड़की भी रहा करती थी, जो देखने में काफी सुंदर थी। मीना के माँ बाप चमड़े का काम किया करते थे, जिससे मोहल्ले के लोग उनके यहाँ का पानी तो दूर उनको छूते भी नहीं थे। गोपाल और मीना दोनों का बचपन साथ में ही बीता हुआ था। दोनों ने साथ में ही स्कूल की पढ़ाई भी की थी। मीना छोटी जाति की थी, इसीलिए कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। लेकिन गोपाल जब भी मीना को अकेला देखता, वो उसके पास आकर बैठ जाता और पढ़ाई में उसकी मदद करता। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और यही दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ सालों बाद गोपाल ने मीना से कहा, मीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ गोपाल, बोलो। मीना, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगी? मैं कुछ समझी नहीं गोपाल, तुम कहना क्या चाहते हो? मीना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? हम छोटे जाति के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई पानी भी नहीं पीता। तुम ही बताओ, तुम्हारे घर, तुम्हारे समाज के लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे? अगर हमारे घर के लोग नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। मीना और गोपाल दोनों समाज के डर से भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शादी उनकी जिंदगी तबाह कर देगी, उन्हें समाज से दूर कर देगी। गोपाल मीना को लेकर अपने घर आता है। उन दोनों को देख गोपाल की बूढ़ी माँ घर से बाहर निकल कर आती है और कहती है, आ गया तू, कटवा दी मेरी नाक। वाह वाह बेटा, क्या काम किया है तूने। इस नीची जाति की लड़की से शादी करके निकल जा, निकल जा मेरे घर से, जिसके यहाँ का हम पानी भी नहीं पीते। तू उस खानदान की लड़की को शादी करके ले आया। ऐसा करके तूने हमें जीते जी मार दिया। कुछ दिन बाद पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें पंचों द्वारा गोपाल और मीना को समाज से अलग कर दिया जाता है। गोपाल उसी गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाता है और अपनी बीवी के साथ उसमें रहने लगता है। अब गोपाल और मीना दोनों उस झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे थे। उनके यहाँ अब ना तो गोपाल के समाज के लोग ही आते थे और ना ही मीना के समाज के लोग। समाज की मदद ना मिलने के बाद भी गोपाल और मीना हिम्मत नहीं हार रहे थे। वे दोनों खूब मेहनत करते थे। समय आगे बढ़ रहा था, अब दोनों के बच्चे भी हो गए थे। बच्चों की परवरिश गोपाल अच्छे से कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चिंता खाए जा रही थी कि उसके बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा, उनसे कौन शादी करेगा। एक दिन गोपाल मीना से कहता है, मीना, हमने तो समाज के विरुद्ध जाकर शादी कर ली थी, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारी जिंदगी भी अब ना जाने कितने दिनों की है, पर मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, बच्चों की चिंता तो मुझे भी है। इस पर गोपाल मीना से बताता है कि कुछ दिन पहले वह अपने समाज के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग से मिले थे। उन्होंने गोपाल को समझाया था कि अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो तुम्हें मीना को छोड़कर समाज में मिलना होगा, क्योंकि समाज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी पत्नी को त्याग कर पूरे समाज को रोटी खिलानी पड़ेगी। ऐसा करते ही समाज तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपना लेगा। गोपाल की बातें सुन मीना जोर जोर से रोने लगती है। मीना,
मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं पाऊंगा। हाँ जी, मैं भी जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर इस गंदे समाज ने कभी हमें स्वीकार ही नहीं किया, तो हमारे बच्चों को कैसे करेगा। बच्चों की खुशी के लिए अगर यही उपाय है तो मैं यही करूंगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए, जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जब मेरी मौत हो जाए तो आप मुझे दूर से ही आशीर्वाद देंगे, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके, क्योंकि ये पापी समाज तुमको मेरी चिता तक नहीं जलाने देगा। गोपाल समाज को रोटी खिलाता है और अपने बच्चों सहित समाज में शामिल हो जाता है। मीना अकेली रह जाती है और जैसे तैसे अपना जीवन काटती है। समय बीतता है और मीना और गोपाल के बच्चों की शादी हो जाती है। एक दिन मीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसी रास्ते से उस समय गोपाल गुजर रहा होता है। गोपाल से मीना की हालत देखी नहीं जाती। वो उसके पास पानी लेकर जा ही रहा होता है कि तभी गांव का एक इंसान गोपाल से कहता है, गोपाल, भूल मत पंचायत में क्या कहा गया था। अगर तू इस नीच जाति की औरत के पास भी आया तो तुझे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पास नहीं आएंगे। आप जाइए, आप जाइए जाइए यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए पानी, जाइए। मीना इतना कहकर कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा लगा लेती है। कुछ दिन बाद मीना के कमरे के पास से बहुत गंदी महक आनी शुरू हो जाती है। असहनीय महक से लोग परेशान हो जाते हैं और मीना के घर का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही सब अंदर जाकर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल मीना उस समय शांत हो चुकी थी। दोस्तों, कैसे समाज में रहते हैं हम, जिस समाज में मीना के पेट से जन्मे बच्चों को और उसके पति को अपना लिया, लेकिन मीना को नहीं अपनाया। वाह रे मेरा समाज, रास्ते रास्ते बिना किसी की जाति पूछे उसके हाथों से बने पकवानों को बड़े स्वाद के साथ खाता है, और अगर कोई छोटी जाति के साथ शादी कर ले तो उसे अपनाने से इनकार करता है। दोस्तों, एक ऐसी छोटी मानसिकता वाले समाज में रहते हैं हम, जहां आज भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक बुरी सच्चाई है, जिसे चलाने वाले हमारे समाज के ही कुछ ढोंगी लोग हैं। इस स्टोरी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल को जाने पीर पराई पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।